नमः शिवाय। शिव का ये पंचाक्षरी मंत्र मुक्ति मोक्ष का दायक माना गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर इस मंत्र को शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ सिद्ध कर लिया जाए तो साधक को शिव कृपा मिलती है और वो कैलाश धाम में स्थान पा लेता है। नमस्कार, मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। भगवान शंकर को समर्पित साल की सबसे पवित्र और पावन तिथि पास ही है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। भूत भावन देवाधिदेव महादेव की इस तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान शंकर की पूजा आराधना का विधि विधान क्या है, कैसे करनी है आपको मनवांछित इच्छा अनुसार शिवलिंग का अभिषेक, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये जानना अवश्य जरूरी है कि आखिर महाशिवरात्रि की पौराणिक मान्यता क्या है और उसकी महत्ता क्या है। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव की कृपा पर ही संसार की गति निर्भर करती है। केवल सादे जल के अभिषेक और बेल पत्र के अर्पण भर से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान आशुतोष। और देते हैं जीवन के हर संकट से छुटकारा पाने का वरदान। लेकिन पंचांग की एक तिथि पर भगवान महादेव के महाशिवरात्रि पर्व के मनाए जाने का विधान बताया गया है। वैसे तो साल में हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन महीने में आने वाली शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाने का विधान है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे कई कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा कहती है कि इसी दिन अग्निलिंग से संसार की उत्पत्ति भगवान शंकर ने की थी, इसीलिए इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी कथा कहती है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के उत्सव पर देश दुनिया के हर शिवालय में भूत भावन भगवान महादेव के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के पूजन का विधान बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का दूध, जल, शहद से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र शिव को अति प्रिय होता है, जो आत्म शुद्धि का परिचायक होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला सिंदूर पुण्य का परिचायक होता है, फल दीर्घायु और संतुष्टि को दिखाता है। धूप धन धान्य की परिचायक मानी जाती है। दीपक को ज्ञान के अनुकूल बताया गया है, तो पान के पत्ते सांसारिक सुख के साथ साथ संतोष को अंकित करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश के हर शिवालयों को फूलों से सजाया जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि पूजा का विधान है, जिससे शिव प्रसन्न होकर सभी कष्टों से मुक्ति का वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा तो आपने जान ली। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं।
जी ये बताइए कि इस बार क्यों खास है ये महाशिवरात्रि, और इस त्योहार को मनाने के सबसे शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं? तो दो विशेष रूप से मुहूर्त बन रहे हैं, दो योग बन रहे हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग होते हैं। एक तो केदार योग का निर्माण हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि धन योग का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर 32 नाभास योगों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। वहाँ पर एक केदार योग का ऐसा वर्णन है कि जब केदार योग में शिवरात्रि का पर्व आता है तो वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और इस वर्ष आप देखें यदि पंचांग को उठा करके तो 60 वर्षों के बाद इस केदार योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसा दुर्लभ योग मनुष्य के जीवन में प्रायः 1 या 2 बार आता है। एक श्रावण की शिवरात्रि है जिसको छोटी शिवरात्रि कहते हैं, और फाल्गुन के महीने में जो शिवरात्रि आती है इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, यानी कि शिव सरल से सरल पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अब ये जानना जरूरी है कि भगवान शंकर की आराधना उपासना में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। इस पूजन अनुष्ठान में इस महाशिवरात्रि पर जो पूजन सामग्री है वो कौन कौन सी इस्तेमाल में आनी है पंडित जी, वो अब हमें बताइए। शिव की पूजा में सबसे अधिक प्रयोग जल का ही होता है। बार बार जल भगवान शिव को अर्पण करते हैं, बार बार हम जल धारा भगवान शिव को अर्पण करते रहते हैं। श्रृंगी के माध्यम से भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इसको हम लघु अभिषेक कहते हैं। अब उसके उपरांत आपको बतलाते हैं कि ये दूध है। ये देखिए इस पात्र में दूध है, ये दुग्ध पात्र है, और ये भगवान शिव को की पूजा में प्रयोग किया जाता है। ये गऊ की कपिला गऊ का दुग्ध है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ श्रुति जी, ये दही है, गऊ की दुग्ध से निर्मित ये दही है। इसके उपरांत मैं आपको बतलाता हूँ कि ये घृत है, और ये गऊ की दुग्ध का निर्मित घृत है। ये शहद है, इसको मधु कहते हैं। ये शहद भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ ही आपको मैं बतलाता हूँ कि ये शर्करा है, चीनी जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं। इन 5 वस्तुओं के द्वारा, 5 वस्तुओं के मिश्रण से ये बनता है पंचामृत। देखिए अब हम आपको बतलाते हैं, ये कुमकुम है, इसको रोली भी कहते हैं। यह भगवान शिव को यद्यपि रोली का तिलक नहीं लगता, आपको बतला दूं आपके चैनल के माध्यम से, भगवान शिव को तो रोली का तिलक नहीं लगता, लेकिन यह रोली जो है ये माता पार्वती की पूजा में प्रदान की जाती है, प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, ये रक्षा सूत्र है। देखिए यह रक्षा सूत्र श्रुतिका जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस रक्षा सूत्र के माध्यम से वामन भगवान ने राजा बलि को बांध लिया था। हमारे पास में अवीर है, हरा अवीर, जो भगवान शिव की पूजा के अंत में उत्तर पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये चमकीली, जिसको हम पूजा की भाषा में अवरक कहते हैं, यह भी भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। ये अवरक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। देखिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बतलाता हूँ, ये पुष्प हैं, नाना सुगंधि पुष्पाणी, अनेकों प्रकार के पुष्प भगवान शिव को अर्पण किए जाते हैं। सबसे अंत में आपको बतलाऊं, ये श्रीफल है। यह श्रीफल सबसे अंत पूजा के अंत में तोड़ करके और भगवान शिव को ये जल अर्पण किया जाता है। और आधा जो श्रीफल है वो हम यजमान के कल्याण के लिए यजमान को देते हैं घर में प्रसाद ले जाने के लिए, और आधा जो श्रीफल भगवान शिव को अर्पण कर दिया जाता है। शिव से संबंधित शास्त्र बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव की आराधना रात्रि के पहर में होती है, और इसीलिए शिव आराधना स्थिति पर मुख्य 4 पहर में की जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 पहर कौन से हैं और कैसे करने हैं उन 4 प्रहर में आपको विशेष शिव पूजा। महाशिवरात्रि के पूजन में 4 प्रहर का विधान है। सनातन धर्म में पौराणिक काल से साधक अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के अनुरूप इन 4 प्रहर में पूजा अर्चना करते आए हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे? तो देखिए, जहां हम प्रहर की बात करते हैं तो प्रथम प्रहर की पूजा की बात जो हम करें उसका समय होता है सायंकाल 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:21 तक का समय होता है।
और इसमें भगवान शिव की पंचोपचार पूजन करने के बाद विशेष रूप से दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यह प्रथम प्रहर की पूजा स्वास्थ्य के लिए है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर की पूजा का जो समय है यह 9:30 बजे से आरंभ होता है और रात्रि के 12:21 तक का इस वर्ष मुहूर्त रहेगा। यह दूसरे प्रहर की पूजा है। यह धन को प्रदान करने वाली पूजा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन धन में है। यदि धन नहीं है तो उसके जीवन में सुख की कमी रहती है। देखिए, तीसरे प्रहर की पूजा इस वर्ष 12:30 बजे रात्रि में मध्य रात्रि में आरंभ होगी और वह जाकर के 3:27 तक रहेगी। यह ऐसी पूजा है जो कि मनुष्य की, साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है, धन की वृद्धि भी होती है। भगवान शिव की जो चतुर्थ प्रहर की पूजा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ प्रहर यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजन करने से, और इसका जो समय है यह रात्रि में 3:27 से आरंभ होगा और 6:45 तक चलेगा। यह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है। कहते हैं कि कलयुग में सभी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जिसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जाना वो ब्रह्म को कैसे जानेगा। इसलिए साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव के चतुर्थ प्रहर की पूजा की साधना करते हैं। इसमें बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान और सबसे अंत में जो जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करता है। शिव आदि अनादि पर ब्रह्म है। सृष्टि का आरंभ और अंत शिव ही है और इसीलिए शिव पूजन का शास्त्रीय विधान क्या है, अब ये जानेंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी से। देखिए, सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल, सफेद या पीले रंग का वस्त्र उसके ऊपर बिछाना है। तदुपरांत अष्टदल कमल बना करके एक थाल उसके ऊपर रख करके, और यहाँ पर हमने शिवलिंग की स्थापना की है। ये देखिए शिवलिंग हैं, ये स्फटिक के शिवलिंग हैं यहाँ पर। यद्यपि पार्थिव शिवलिंग भी हम निर्माण कर सकते हैं, शुद्ध मृतिका या तीर्थ की मृतिका ला करके मिट्टी को और उसका प्रोक्षण करके, शोधन करके उस मृतिका के द्वारा 12 शिवलिंगों का निर्माण करना है। एक बड़े शिवलिंग का निर्माण करना है और उसके साथ में 11 छोटे शिवलिंग का निर्माण करना है, जिसको कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो 11 छोटे शिवलिंग उस शिवलिंग के चारों तरफ लगाने हैं और मध्य में बड़े शिवलिंग का निर्माण करना है। यहाँ चूंकि हमने स्फटिक का शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, इसलिए अन्य शिवलिंगों की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सारी व्यवस्था करने के बाद हम सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं और इसके उपरांत आपको बता दूं कि ये यज्ञोपवीत जो है, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, ये जनेऊ धारण करने का विधान है। यदि पुरुष है तो वह जनेऊ धारण करें और जनेऊ हमेशा शब्द अर्थात दाहिने हाथ की तरफ धारण करना चाहिए। अब कर्मकांड का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है संकल्प। जिस प्रकार से मैं आपके सामने शिवरात्रि पूजा का जो है 4 प्रहर की पूजा का संकल्प आपके माध्यम से करवाता हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो वन्यते पारार्धे श्री शेद्वाराहगलवे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते श्रीबौद्धावतारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम राज्ये आनंदनाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे राजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यमुनायां पश्चिम तटे दिल्ली प्रांतांतर्गत गुजरावाला टाउन श्री सिद्धि विनायक मंदिर स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम अद्य फाल्गुन मासे, बोलिए ओम, अद्य फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दशीयाम शुभ तिथौ विशेषतः महाशिवरात्रियाम शुभ तिथौ। अपने गोत्र और अपने नाम का उच्चारण करेंगे। बोलिए अद्य अहम चतुर्थ प्रहर प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर एवं तृतीय प्रहर भगवान शिव अर्चना कर्मणा हेतुम मंत्र संकल्प अहम
अहम करिष्ये करिष्ये तत्रादौ तत्रादौ निर्विघ्नता निर्विघ्नतः पूजा पूजा सिद्धर्थम सिद्धर्थम भगवान भगवान गौरी गौरी गणपति गणपति नंदीश्वर नंदीश्वर कार्तिकेय कार्तिकेय पूजनम पूजनम रुद्राभिषेकम रुद्राभिषेकम कर्मणा कर्मणा अहम अहम करिष्ये करिष्ये। छोड़ दीजिए। अब आपने भगवान शिव को जल चढ़ाना है। ओम दोनों हाथ से पकड़ करके ध्याये नित्यम महेशम व्रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतन समृतनागलवोज्ज्वलांगम परस्मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पदमासीनम समन्तास्तुतिर्मर्गणिर्व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववन्द्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शुद्धोदकम समर्पयामि। बस अब ये श्रृंगी है, आपने दोनों हाथ से इसको पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ना है जैसे भगवान शिव को हाथ जोड़ते हैं ऐसे पकड़ना है और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना है। ओम पास नमः शिवाय। ओम नमस्ते रुद्रवानभ्यम उतोतये खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः याते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पापकासनीतया नस्तनवा सन्तमया गिरिसन्ता विचागसीयामि संगनिसंगसन्तहस्ते विभर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वां गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्षग्वं सुमनाद्धवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विसक् अहिं सर्वां याच धान्यो धराचीः परासवसो यस्ताम्रो वरुणोदबभ्रो सुमङ्गलः ये चैनग्वं रुद्रः यभितो दिक्षुषितः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे असौ योऽवसरपदि नीलग्रीवो विलोधर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय। अब इसके बाद पुनः आप शुद्ध जल अर्पण कर दीजिए, दही चढ़ा दीजिए। ओम दधिक्रामणोवकारिशं जिष्णोरसस्ववाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्राण आयुग्वं सितारिषत् दधि स्नानं समर्पयामि भगवते शाम सदा शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ईश्वराय शंकराय मयस्कराय नमः। दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि, जल चढ़ा दीजिए। सहोयस्ताम्रो अरुणोदबभ्रो सुमङ्गलः ये चैनगं रुद्रः यभितो दिक्षुषितः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहेंगे। ओम मधुवातारिताय ते मधुचरन्ति सिन्धवः मध्वीर्णः सन्तोषधे मधुनक्तुमुतोषसो मधुदेवरस्तु नः पिता मधुबानो वनस्पति मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानीयम् जलं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि पंचामृतं मयोनीतं पयोदधेः घृतं मधो शर्करा च समायुक्तं विस्नानार्थं प्रतिगृहीतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि भगवते साम्ब सदा शिवाय ईश्वराय शंकराय नमः पार्वती पते पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचनद्यः सरस्वती मपि यान्ति सदोत्तशः पंचधासो देशे भवत्पुनः सरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि असौ यस्ताम्रो वरुणोदबभ्रो सुमङ्गलः ये चैनगं रुद्रः अभितो दिक्षुषितः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे शुद्धोदकस्नानीयम् जलं समर्पयामि भगवते साम्ब सदा शिवाय ईश्वराय शंकराय नमः। ओम पुनः अभिषेक करिए, इसको आप पकड़ करके रखिए बस। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहेंगे। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद शभोमिग्वं सर्वातिस्मृत्वामत्र तिष्ठ दशांगुलं महापुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा
उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस महिमा तो ज्यायांश पूरुखा हर हर महादेव नमः पार्वती पते साम सदा शिवाय ईश्वराय शंकराय मयस्कराय नमः। ये आपने अभिषेक किया है। अब अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्ते अर्पण कर दीजिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहेंगे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम नमो बिलिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हरण्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्लपत्रं शिवार्पणं त्रिशाखे बिल्लपत्रैश्च अक्षतैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि गृहाण शिवशंकरः। बिल्लपत्रं समर्पयामि। बिल्लपत्रान्ते भांग चढ़ा दीजिए भगवान शिव को। ओम विज्जत धनु कपरदिनो विशल्यो बाणवावतने धनस्याय सब आभोरस्य निसंगदीहि बिल्ल फलम समर्पयामि। फल अर्पण कर दीजिए। ये सारी आपने विधि भगवान शिव की पूजा में प्रयोग की है। और सबसे अंत में भगवान शिव को नारियल जो है ये अर्पण किया जाता है, जिसको श्रीफल कहते हैं। सबसे अंत में पूजा की पूर्ति के लिए आरती करेंगे। 7 बार घुमाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम आत्मज्ञान प्रकाशाय दीप ज्योते नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदितम आरोग्यार्थे वारार्तिक्यम प्रतिग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। दोनों हाथ से आरती ले लीजिए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अनया पूजायाः प्रियंताम नमो। अब हाथ में जल लीजिए। बोलिए ओम अनेन अनेन कृतेन कृतेन रुद्र रुद्र अभिषेक अभिषेक कर्मणा कर्मणा भवानी भवानी शंकर शंकर महारुद्रः महारुद्रा प्रियताम प्रियताम नमो। नमो। ओम ओम सदा सदा शिवार्पणम शिवार्पणम अस्तु। अस्तु। ओम शाम सदा शिवार्पणमस्तु। शाम सदा शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। इस बार की शिवरात्रि मंगलवार के साथ साथ 5 ग्रहों की युति लेकर सामने आ रही है, जो कि सौभाग्य बरसाती है। तो उम्मीद करते हैं इस शिवरात्रि में भगवान शिव आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।